अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी का हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कंटिंजेंसी इज ए प्रपोजिशन विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि जो कंटिंजेंसी है वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकता है। यहाँ पर टोटोलॉजी में क्या होता था कि वो सारे ट्रू होते थे, और कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता था कि सारे फॉल्स होते थे। लेकिन कंटिंजेंसी में क्या होगा कि एक मतलब ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट प्रपोजिशन नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू फिर डिसजंक्शन फिर पी फिर एक कंजंक्शन नेगेशन क्यू इज ए कंटिजेंसी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो पहली जो इक्वेशन बन रही है इसके हम पी के इक्वल रखेंगे, और सेकंड जो इक्वेशन बन रही है इसे हम क्यू के इक्वल भी रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लेट और हमने इसे इक्वल में रखा है। पहली इक्वेशन को पी के इक्वल में और सेकंड इक्वेशन को पहली इक्वेशन को पी के इक्वल में और सेकंड इक्वेशन को क्यू के इक्वल में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि हम पी दो स्टेट में लिखेंगे पी, फिर उन्हें पी में दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, और क्यू में एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। इन दोनों की फिर नेगेशन निकाल लेंगे। नेगेशन इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेशन की ज़रूरत है इसे सॉल्व करने के लिए, तो हमने नेगेशन निकाला। नेगेशन निकालने के बाद क्या होगा कि जो फिर नेगेशन पी है, यानी कि ये नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू में क्या हम कंजंक्शन निकालें। कंजंक्शन में तो कंजंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी जो है मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए तभी जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा। तो यहाँ पर एक ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों ट्रू हैं। देखो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, और यहाँ पर एक ट्रू है तो फॉल्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू, यानी कि पहले इन दोनों में हमने क्या कंजंक्शन निकाला, अब इन दोनों में हमें क्या निकालना है कंजंक्शन। सॉरी, हमने पहले इन दोनों में कंजंक्शन निकाला, अब इन दोनों में कंजंक्शन निकालना है। इन दोनों में पहले हमने इन दोनों में निकाला था, अब हमें इन दोनों में निकालना है पी और नेगेशन क्यू में। पी और नेगेशन क्यू में तो कंजंक्शन में क्या होता है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है। ये दोनों ट्रू नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। यहाँ पर एक फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। यहाँ पर एक फॉल्स है, यहाँ पर एक ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, अब है पी डिसजंक्शन क्यू, यानी कि इन दोनों में ये क्या है, यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को पी के इक्वल में रखा था, यहाँ पर पी के इक्वल में, अब इस इक्वेशन को क्यू के इक्वल में लिखा हुआ था। तो इन दोनों में क्या निकालना है वो हमें डिसजंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि अगर एक भी ट्रू हो तो चलेगा, यानी कि एक भी ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, यहाँ पर एक ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ रहा है, एक ट्रू है, यहाँ पर भी एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो यहाँ पर आउटपुट ट्रू आ रहा है। यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स। सिंस द ट्रूथ वैल्यू आर आइदर ट्रू और फॉल्स, सो ये इक्वेशन इज ए कंटीजेंसी। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो इसकी हम डेफिनेशन एक और पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन है, टू स्टेटमेंट और proposition are called logical equivalent if the truth value of both the statement are always identical। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक की वैल्यू ट्रू है तो दूसरे की भी ट्रू होनी चाहिए, और और एक की वैल्यू फॉल्स है तो दूसरे की भी फॉल्स होनी चाहिए। तो इसकी हम जो एक और डेफिनेशन है, मतलब ये जो है सेकंड डेफिनेशन है कि इन अदर वर्ड टू स्टेटमेंट्स are logically equivalent if when either is true the other is true and when either is false so other is also false। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन है। तो अब द एग्जांपल फॉर एग्जांपल, if two statement p and q are logically equivalent then this represented by p, और ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे जो तीन बार जो सिंगल लाइन है
इसे इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे, यह साइन लॉजिकल इक्विवेलेंट का है। देन पी बाय कंडीशनल टोटोलॉजी। ठीक है, तो मतलब यहाँ एग्जांपल था। अब इसे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, शो दैट पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर एंड पी कंजंक्शन क्यू एंड कंडीशनल आर। तो क्वेश्चन है जिसमें हम पहले पी लिखेंगे फिर क्यू लिखेंगे। पी में हम क्या करेंगे कि इसमें हम 4 बार टी लेंगे, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स लेंगे। यहाँ पर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। और यहाँ पर हम 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू, 1 बार फॉल्स, ऐसे हमें यहाँ तक लेंगे। और फिर उसके बाद ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। कि पहले क्या करना है कि पहले हमें पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल आर, इनमें हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले हम इस जो क्यू कंडीशनल आर है, क्यू कंडीशनल आर है, इसे हम परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम क्यू कंडीशनल आर परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्यू और आर में कंडीशनल परफॉर्म करेंगे। तो कंडीशनल में कि तो जो कंडीशन रहती है क्या रहती है वो, कि जो एंसीडेंट है वो ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो। तो यहाँ पर फॉल्स हो तो क्या होता है कि जो आउटपुट आता है वो फॉल्स आता है। तो यहाँ पर एंसीडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट भी ट्रू है, तो आउटपुट फॉल्स ट्रू आ रहा है। यहाँ पर एंसीडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो आउटपुट ट्रू आ रहा है। ऐसे हम इन दोनों सब में, यानी सब में जो है कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारा जो क्यू कंडीशनल आर निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि हम पी में और इसमें लिखा ना पी और क्यू कंडीशनल आर, इन दोनों में भी क्या करेंगे कंडीशनल जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसमें और इसमें। तो इसमें टी तो आउटपुट भी ट्रू आ रहा है। इसमें एक ट्रू है, इसमें फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स आ रहा है। इसमें एक ट्रू है, इसमें एक ट्रू है, तो आउटपुट ट्रू आ रहा है। तो ऐसे ही हम सारे में यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन लगाएंगे और आउटपुट निकालेंगे। फिर पी और क्यू में क्या करना है। अब पी और क्यू में कंजंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कंजंक्शन में क्या होता है कि दोनों ट्रू हो तभी आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो पी क्यू में क्या आ रहा है, पी क्यू में अब तक क्या कंजंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पी और क्यू इस पर कंजंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो दोनों ट्रू है तो ट्रू आ रहा है, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ रहा है। यहाँ पर एक ट्रू है, दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आ रहा है। तो ऐसे सारे में फॉल्स आएगा। यहाँ इसमें दोनों जहाँ तक हम अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका आउटपुट ऐसे ही निकल जाएगा सेम। अब हम पी कंजंक्शन क्यू कंडीशनल आर फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हम इसमें पी कंजंक्शन क्यू एन आर में हम कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसे लिखेंगे। तो जैसे ही कंडीशनल में क्या होता है कि एंसीडेंट ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो, तो वैल्यू क्या आती है फॉल्स, अदरवाइज ट्रू आएगी। तो पहले यहाँ पर क्या है, पहले पी कंजंक्शन क्यू है तो हम पहले इसे देखेंगे, फिर बाद में आर देखेंगे, फिर बाद में हम आर देखेंगे। तो पहले इसे फिर दूसरे से फिर ये पहले ट्रू है फिर ये ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, यानी कि ये एंसीडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। ऐसे ही हम सब में परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट हमारा आएगा जैसे ट्रू सब में ऐसे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और फिर कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि ऑल द ट्रुथ वैल्यू फॉर पी कंडीशनल ब्रैकेट पे क्यू कंडीशनल आर एंड पी कंजंक्शन और कंडीशनल आर इज इक्विवेलेंट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।